उम्मत कह सकती है कि अगर मेरे नबी की भी बारगाह में ये लोग आते तो शफाअत हो जाती। शफाअत के लिए जाते मुस्तफ़ा कोई जरूरी नहीं है, मेरे नबी भी शफाअत करा सकते थे। हजरत इब्राहिम की उम्मत भी कहेगी कि मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत में ये क्या खुसूसियत है, मेरे नबी इब्राहिम भी शफाअत करा सकते थे। हजरत इस्माइल की उम्मत कहेगी कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में ये क्या खुसूसियत है, हमारे नबी इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी शफाअत करा सकते थे। तो परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदो तुम सब की बारगाह में चले जाओ, शफाअत कहीं से नहीं होगी, शफाअत का ताज जो मिला है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहेंगे और नबी से हबोइला गैरी, कहेंगे और नबी से, कहेंगे और नबी से हबोइला गैरी, कहेंगे और नबी से हबोइला गैरी, मेरे हुजूर के लब पे आना लहा होगा, मेरे हुजूर के लब पे आना लहा होगा। क्या बात है, जवाब नहीं है, क्या बात है। गोया की शफाअत मिलेगी नबी की जात से, बेशक। अच्छा एक बात बताएं, हम लोग बड़े खुशनसीब हैं, हमारे और आपकी खुशनसीबी का कोई जवाब नहीं है। अच्छा काहे से खुशनसीब है, झगड़ा ज्यादा करते हैं इसीलिए, केस मुकदमा हम लोग ज्यादा लड़ते हैं इसलिए, मारपीट ज्यादा करते हैं इसलिए, चुगली गीबत ज्यादा करते हैं इसलिए, किसी के जमीन में घर बना लेते हैं इसीलिए, किसी के खेत में से आरी काट के अपने खेत में बढ़ा लेते हैं क्या इसके लिए, किसी की कोर्ट में झूठी गवाही दे देते हैं इसलिए, क्या नमाज नहीं पढ़ते हैं इसलिए, क्या फजर में नहीं मस्जिद जाते हैं इसलिए, क्या जोहर में नहीं होते हैं इसलिए, क्या असर व मगरिब में नहीं होते हैं इसलिए, क्या आयशा में नहीं होते हैं इसलिए, क्या रमजान के रोजा नहीं रखते हैं इसलिए, क्या मालिक के निसाब है ज़कात नहीं देते हैं इसलिए, क्या मालिक के इस्तेतात है हज नहीं करते हैं इसलिए, क्या माँ बाप को सताते हैं इसलिए, क्या माँ की खिदमत के लिए हाजिर नहीं होते हैं इसलिए, क्या बीवी को ज्यादा मारते हैं इसलिए, क्या पड़ोसियों से ज्यादा झगड़ा करते हैं इसलिए, क्या किसी क्या बेईमानी कर लेते हैं इसलिए, क्या हम लोग अच्छे किस लिए। कुरान मुकद्दस कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान को अच्छा बनाया, मैंने इंसान को खूबसूरत बनाया, मैंने इंसान को सुथरा बनाया। क्या कभी आपने अपना चेहरा आईने में देखा है, हम काले हैं मगर कुरान हमको अच्छा कहता है, हम चितकबरे हैं मगर कुरान हमको खूबसूरत कहता है। वाह क्या बात है। हम एक आंख के काने हैं मगर कुरान अच्छा कहता है, अच्छा कहता है। वाह वाह, है ना। बिल्कुल। क्यों, हमारे कुछ दांत बाहर हैं मगर कुरान अच्छा कहता है, गाल सटके हुए हैं कुरान अच्छा कहता है, नाक दबे हुई है कुरान अच्छा कहता है। क्यों, हम अपनी वजह से अच्छे नहीं हैं, हम ज़ाते मोहम्मदी की वजह से अच्छे। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। क्यों, अल्लामा इकबाल कहते हैं हबीबी का या रसूल अल्लाह, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। वाह वाह क्या बात है, जवाब नहीं है। मुस्तफा लिबासे बशर पहन के आए तब हम अच्छे। बेशक। हमारे पास अच्छाई क्या है, हमारा दिन सोचो फिक्र सारी चीज गंदगी हालात से गुजर रही है, एक दूसरे के मानिंद हमारे दिल में एक तलवार है। क्यों है, क्या हमारे नबी ने हमें यही पैगाम दिया, क्या नबी की शरीयत हमें यही बताती है
क्या नबी की जात से हमें यही सबक मिला? हम इसलिए इस दुनिया में नहीं आए थे। अरे हम तो इतने अच्छे हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि हम तो उस नबी की उम्मत में हैं जिस नबी की उम्मत में रहने के लिए नबियों ने दुआ की है। बेशक। नबियों ने दुआ की है। आप कभी दुआ किए हैं? नहीं। हम कितने खुश नसीब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर हमारी दुआ के हमें नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अशरफुल मखलूकात बनाया, क्या ये अल्लाह का एहसान नहीं है? अगर अल्लाह ताला किसी को बंदर बना देता तो क्या बिगाड़ लेता? जरा सोच के देखिए बात। अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को परिंदा बना देता तो कुछ बिगाड़ सकते थे? और न उसके बनाने से उसकी शान में कोई फर्क पड़ने वाला था। शान रुबूबियत में कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला था। नहीं पड़ने वाला था। ये रब का एहसान है कि हमें अशरफुल मखलूकात में पैदा फरमाया, इंसान बनाया, और उस इंसान के बावजूद ये ईमान वालों के घर में पैदा हुआ। बेशक। वाह वाह। किसी राजपूत के घर में पैदा कर देता तो क्या कर सकते थे हम लोग? जी जी। किसी भूयार के घर में पैदा कर देता क्या कर सकते थे? ये परवरदिगार आलम का कितना बड़ा एहसान है कि हमें अशरफुल मखलूकात में पैदा फरमाया, ईमान वालों के घर में पैदा फरमाया, और वो भी मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी अता फरमाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये परवरदिगार आलम का कितना बड़ा एहसान है। क्या बात है। मगर इस एहसान के बावजूद भी हम हुकूके खुदाबंदी और हुकूके नबी को भूलने बैठे हैं। सिर्फ आई लव मोहम्मद कहने से काम नहीं चलेगा। जी जी जी। आई लव मोहम्मद कहने वालों, क्या फजर की नमाज में पहुंचते हो? बेशक, हक बात है बिल्कुल। आई लव मोहम्मद के करने वालों, क्या जोहर की नमाज में तुम हो? क्या आई लव मोहम्मद कहने वालों, क्या नबी की शरीयत पर चलते हो? सिर्फ आई लव मोहम्मद कहने से नहीं होगा, दिल में नबी की गुलामी चाहिए। जब दिल में नबी की गुलामी होगा तो ये पेशानी अल्लाह की बारगाह में झुकेगी और ये दिल मदीने की बारगाह में झुक जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह क्या बात है। झूठी मोहब्बत के दावेदारों, आई लव मोहम्मद कहने से पहले नबी की जात को समझनी होगी। बेशक। आई लव मोहम्मद कहने से पहले नबी के फरमान पर अमल करना होगा। अरे वो नबी जिस नबी ने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक कहा हो, वो तुम आंखों को ठंडक न पहुंचा के आई लव मोहम्मद कहते हो। क्या बात है, हक पैगाम है। आई लव मोहम्मद झूठी मोहब्बत के दावेदार नहीं। अरे दिल से मोहब्बत करो, वो मोहब्बत को करो जो सरकार आला हजरत ने किया। वाह वाह वाह। वो मोहब्बत करो जो हुजूर ताजुल शरिया ने किया है। वो मोहब्बत करो जो हुजूर अजहरी मियां ने किया है। वो मोहब्बत करो जो मुफ्ती आजम हिंद ने किया है। वो मोहब्बत करो जो सरकार गौसुल आजम ने किया है। वाह वाह वाह। की मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। वाह वाह ये क्या जहां बात। चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आई लव मोहम्मद कहने से खाली काम चलेगा? आई लव मोहम्मद कहने से पहले नमाज की पाबंदी करो। नारा लगाएगा गौस का दामन बहुत कस के, क्या कहेगा? नहीं छोड़ेंगे। उससे पूछिए क्या वो पकड़ा है? क्या गौस के दामन को अभी पकड़ा है? क्या बात है, बिल्कुल हक बात है। पकड़ा है। छोड़ने से पहले तो पकड़ना पड़ेगा ना। जी जी जी। बताइए, पकड़े अभी है ये नहीं, जबरदस्ती कहता है नहीं छोड़ेंगे। ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा है आपने ख्वाजा का दामन, गौसुल आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। आपने दामन पकड़ा ही नहीं। दामन से मुराद कुर्ते का दामन नहीं है।
दामन से मुराद, गौसुल आजम के दामन से मुराद ये है कि जो गौसुल आजम का नक्शे कदम था उस पर हमें चलना है, जो आला हजरत का नक्शे कदम है उस पर हमें चलना है, जो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का नक्शे कदम है हमें उस पर चलना है। दामन से ये मुराद है, कुर्ते का दामन नहीं है। अगर नबी से सच्ची मोहब्बत है तो हमारी पेशानी अपने खुद बखुद नबी की अजमत के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए हमारी खुद पेशानी झुक जाएगी, वाह वाह। हमारा दिल मदीने की तरफ झुक जाएगा। तो सच्ची मोहब्बत कीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। बेशक अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदो हम तक पहुंचना चाहते हो, ऐसे पहुंच जाए। अगर तुम्हें पहुंचना है तो मेरे नबी की इत्तेबा करो, बेशक मेरे नबी की इत्तेबा करो, मेरे नबी से मोहब्बत करो, मेरे नबी के चाहने वालों से मोहब्बत करो, मेरे नबी के सहाबा से मोहब्बत करो, मेरे नबी की आल से मोहब्बत करो, मेरे नबी के दीन पर चलने वालों से मोहब्बत करो, मेरे नबी के इल्म को पाने वालों से मोहब्बत करो, मेरे नबी के इल्म तकसीम करने वालों से मोहब्बत करो, मेरे नबी का पैगाम पहुंचाने वालों से मोहब्बत करो। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम मोहब्बत के पैगाम को अभी समझाई कहाँ। मोहब्बत मामूली चीज नहीं है और बगैर मोहब्बत के कुछ हो नहीं है। अगर माँ बेटी है तो वहां पर भी मोहब्बत चाहिए, बाप बेटा है तो मोहब्बत चाहिए, पड़ोसी पड़ोसी से मोहब्बत चाहिए, गांव गांव में मोहब्बत चाहिए, मोहल्ले मोहल्ले में मोहब्बत चाहिए, खानदान खानदान में मोहब्बत चाहिए, रिश्तेदार रिश्तेदार में मोहब्बत चाहिए, मियाँ बीवी में मोहब्बत चाहिए, खाजा की मोहब्बत चाहिए, गौस की मोहब्बत चाहिए, कुतुबो अबदाल की मोहब्बत चाहिए, वलियों की मोहब्बत चाहिए, रसूलों की मोहब्बत चाहिए, सहाबा की मोहब्बत चाहिए, अल्लाह की मोहब्बत चाहिए। बेशक बगैर मोहब्बत के है कहाँ पर कुछ? जी बगैर मोहब्बत के कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। और मोहब्बत का फलसफा जानते हैं क्या है? मोहब्बत का फलसफा है क्या? मोहब्बत का फलसफा ये है कि हम जिससे मोहब्बत करते हो, जो हमारा महबूब हो, उसके नक्शे कदम पर चलने का नाम मोहब्बत है। बेशक ये नहीं कि उसकी रोटी खाने का नाम मोहब्बत है, उसकी बूटी खाने का नाम मोहब्बत है, उसके घर दावत खाने का नाम मोहब्बत है, उसकी शादी ब्याह में पहुंचने ही का नाम मोहब्बत है। ये नहीं, उसके नक्शे कदम, उसकी महबूब चीज आपको भी महबूब होनी चाहिए, उसका नाम मोहब्बत है। जैसा कि आपने सुना होगा कि महबूब की गली की बिल्ली भी महबूब होती है। वाह, महबूब के गली की बिल्ली भी महबूब होती है। तो जब ये दुनियावी महबूबों का ये आलम है, हम जिसे मोहब्बत करते हैं उसकी गली की बिल्ली हमारे लिए महबूब हो जाती है। तो जो आमना का लाल हो, मदीने का ताजदार हो, रब का हबीब हो, क्या उससे मोहब्बत करने वाले अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत हमारे लिए निजात का जरिया नहीं होगा? बिल्कुल निजात का जरिया है। हजरत उमर की मोहब्बत बख्शिश का जरिया है, हजरत उस्मान की मोहब्बत बख्शिश का जरिया है, हजरत अली की मोहब्बत बख्शिश का जरिया है, हजरत हुसैन की मोहब्बत बख्शिश का जरिया है, तमाम अल्लाह वालों की मोहब्बत बख्शिश का जरिया। मदीने पाक की गलियों में ज़हरा के दुलारों ने, मदीने पाक की गलियों में ज़हरा के दुलारों ने, मदीने पाक की गलियों में ज़हरा के दुलारों ने हंसी बचपन गुजारा है, हंसी बचपन गुजारा है, मदीना कितना प्यारा है, हंसी बचपन गुजारा है, मदीना कितना प्यारा है। क्या बात है, जवाब नहीं। तो हजरात, मोहब्बत बहुत जरूरी है, हर मोड़ पर मोहब्बत चाहिए, मगर वो मोहब्बत जो अल्लाह और उसके रसूल की राह दिखाती हो मोहब्बत,
वो मोहब्बत नहीं जो कुत्ते वाली मोहब्बत हो, वो मोहब्बत नहीं जो जहन्नम की राह दिखाती हो, शैतान का राह दिखाता हो, वो मोहब्बत नहीं। मोहब्बत वो हो जो सिद्दीक़ अकबर ने दिया है, मोहब्बत वो हो जो फारूक आज़म ने हमें सिखाया है, मोहब्बत वो हो जो उस्मान गनी ने हमें बताया है, मोहब्बत वो हो जो हजरत बिलाल ने हमें क्या बात है, जवाब नहीं है। वो मोहब्बत की जरूरत है। हजरात ये समझ लीजिए हमारे और आपके पास मजबूत बख्शिश का जरिया नहीं है। आमाल के बारे में जो सोचिएगा कि हम नमाज पढ़ते हैं रोज महशर के दर्जा गुजार बोवद अव्वली पुरुषी से नमाज बोवद। हजरत शेख सिराजी फरमाते हैं कि मैदान महशर के दिन सबसे पहले पूछी जाने वाली हिसाबों में जो सबसे पहले पूछा जाएगा वो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। तो जब नमाज की कॉपी खोली जाएगी सबसे पहली पुरशिश नमाज, तो किसी में क्या होगा जुमा जुमा, इसलिए कि शनिचर इतवार सोमवार मंगल बुध सब तक गायब है, तो खाली जुमे जुमे ना आवेगा उसमें, जुमा फिर उसके बाद जुमा महीने में 4-5 जुमा, बीच में सब खाली। अच्छा कुछ लोग ऐसे होंगे जिसमें जुमा भी नहीं आवेगा, एक के बार साल में ईद बकरीद ऐसा भी है। ऐसा है कि नहीं, ईद और बकरीद की नमाज आएगी, ईद उल जुहा और ईद उल फित्र की नमाज आएगी। तो क्या और हमारी नमाज मत पूछिए, हमारी नमाज ऐसी है कि जैसे ही हम कहते हैं कि नियत बांध के अल्लाह अकबर कहते हैं तो दुनिया भर के ख्यालात जहन में आ जाता है। क्या बात है, हक बात है। दुनिया भर के ख्यालात, दिल करता है, दिल में सोचते रहते कि नमाज जल्दी से पढ़ने के बाद थोड़ा सा खेत में जाना है, दुकान पे जाना है, तो फलानी जगह जाना है, बाजार जाना है, मार्केट में जाना है। दुनिया भर के ख्यालात हमारे जहन में आ जाते हैं, आ जाता है कि नहीं? दुनिया भर के ख्यालात हमारे जहन में आ जाते हैं, वसवसा में शैतान हमें डाल देता है, हम भूले रहते हैं, हालत नमाज में होते हैं, ख्याल खड़े होते हैं नमाज में, मुंह खाने काबा की तरफ, पीछे इमाम के होते हैं, नियत बांधे होते हैं, इमाम साहब की तिलावत होती है और हम मेदिनीपुर मार्केट में होते हैं। बिल्कुल पैगाम हक है। हम खड़े मस्जिद में हैं, जहन मेदिनीपुर में, टेका बाजार पर और आई में हमारा जहन होता है। जैसे इमाम साहब ने कहा अल्लाहू अकबर, झट से ध्यान आ गया हम तो नमाज में, अल्लाह चले गए रुकू में। ये हमारी नमाज, और हम सोच रहे हैं कि इस नमाज पर हमारी शिफात होगी। कहां है हमारी वैसी नमाज जो हमें शिफात दे सके? तिलावत कलामुल्लाह, घर में कुरान है मगर पढ़ते कब हैं मालूम है? कुरान पढ़ने का 2 मौका था पहले, मगर अब 1 मौका है। 2 मौका ऐसा था कि पहले ऐसा था कि किसी घर में भूत बैताल किसी को पकड़ता था तो लाओ कुरान, निकालो कुरान, पढ़ो कुरान, भगाओ शैतान। ये पहले था, ये पहले था कि लाओ कुरान पढ़ो, दम करो, भगाओ शैतान को, ये पहले था। मगर अब क्या है? अब शैतान पकड़ा तो इमाम साहब बुलाए गए, इमाम साहब बुलाए गए, झाड़ फूक करेंगे, ठीक हो जाएगा। अब कुरान कब निकलेगा? घर में किसी का इंतकाल हो जाएगा जब। लाओ कुरान, तिलावत करो सूरह यासीन की। क्या ये सूरह यासीन परवरदिगार आलम ने सिर्फ मारने के लिए नाजिल फरमाया है? सिर्फ इसको मारने के वक्त पढ़ना है, बचाने के वक्त सूरह यासीन कब पढ़ा जाएगा? जी जी जी, वाह वाह। बचाने के लिए कब पढ़ेंगे? बरकत के लिए सूरह यासीन की तिलावत कब होगी? हमारे घर में जो हमारी माँ बहनें, गालिबन सभी जितनी माँ बहनें हैं सभी के शादियों में कलाम पाक तोहफा में मिलता है। जैसे जैसे मिला वैसे ही रखा हुआ है, और घर के सारे लोग दौड़ रहे हैं मौलाना के पास। हजरत हमारी बहू जब से आई है ना, लगता है कि हमारे बेटा का मत मार दिया है। यही चल रहा है।
हाथ मार लिया है। हजरत चेक कीजिए, बताइए हमारे बेटा को क्या हुआ है, हमारी बात नहीं मानता है, माँ कहती है उसकी नहीं मानता है, और उसका बाप कुछ बोलता है उसका नहीं मानता है, जो बीवी कहती है, जो ससुराल वाले कहते हैं उसी का मानता है कि नहीं। ये चीज हमारी आवाम में, हमारी समाज में, हमारे गांव में पाया जा रहा है कि नहीं। कभी आपने सोचा क्योंकि आपने जो शादी किया है, शादी तो जरूर किया है, मगर वो लड़की को आप घर में नहीं लाए हैं जो तिलावत कुरान करने वाली होती है। आप शादी में गए थे, लड़की को देखने गए थे, आपने लड़कियों को कम देखा है, दस्तरखान ज्यादा देखा है, आपने खाने का जायका ज्यादा देखा है, लड़कियों को आपने कम देखा है। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम लड़कियों को देखा करो तो लड़कियों की चंद वजूहात की वजह से रिश्ता करनी चाहिए, खूबसूरती का भी होना जरूरी है, मगर सबसे ऊपर सरकार ने जो फजीलत बयान की है वो है दीनदारी। क्या हम दीन देखते हैं? लड़की कुरान पढ़ने वाली है, क्या ये लड़की दुनियावी लड़कियों को देखकर अपनी जिंदगी गुजारने वाली है, या फातिमतुज़ ज़हरा की सीरत पढ़ कर गुजारने वाली? वाह वाह, सुभान अल्लाह। आपने सोचा नहीं, दीनदार लड़कियों को अपने घर में लाइए, और हर बाप से मेरी गुजारिश है कि अपनी लड़कियों को दीनदार बनाए। ये मेरी गुजारिश नहीं, ये नबी का पैगाम है। बिल्कुल, या अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है कि अपनी लड़कियों को दीनदार बनाए। उसे होगा क्या, जब वो आएगी, नई नवेली होगी, सुबह का वक्त होगा, फजर की अजान हो गई होगी, घर के सारे लोग सो रहे होंगे, ये वजू बनाएगी, मुसल्ला बिछाएगी, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए खड़ी होकर 4 रकात नमाज फज्र अदा करेगी, फिर उसके बाद उसी मुसल्ले पर कलामुल्लाह की तिलावत करती हुई नजर आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब वो कुरान मुकद्दस की तिलावत करेगी, जब तिलावत मुकम्मल कर लेगी, अपनी आंचल को उठाएगी, बारगाह खुदाबंदी में दुआ करेगी, ऐ परवरदिगार आला आलम, ऐ करीमा कार शाजा बंदा नवाजा, मेरा शौहर गरीब है, परवरदिगार आलम इसकी रिस्क में बरकत अता फरमा दे। ऐ अल्लाह मेरा ससुर बीमार है, मौला इसे शिफाए कामिला अता फरमा दे। ऐ अल्लाह मेरी सास बीमार है, मौला इसे शिफाए कामिला अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे घर को मुसीबतों से बचा ले, परेशानियों से बचा ले, मौला हर बला से बचा ले। जब परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करेगी, अगर मेरा गफूरुर रहीम रब चाहेगा उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा, घर से सारी मुसीबतों को परवरदिगार आलम दफा फरमा देगा। ये आखिरी किताब है, कुरान है जिसका नाम, ये आखिरी किताब है, कुरान है जिसका नाम, जब भी पढ़ो लगेगा सिपारा नया नया, सुभान अल्लाह। जब भी पढ़ो लगेगा सिपारा नया नया। हजरात क्या समझे, अपने घर में दीनदारी हम पैदा करें। बेशक आप सोच रहे हैं कि हम दुनिया में सब कुछ जमा करके यहीं रह जाएंगे, नहीं, रहने वाले नहीं है। हम क्या है, कुछ नहीं। अरे वो लोग, उन लोगों को जमीन की मिट्टी ने ऐसे खा लिया जिनकी जमीन एकड़ों बीघों में नहीं नापी जा सकती। वो ऐसे मकान वाली जमीन में चले गए, कीड़े मकोड़ों के पेट में ऐसे वो घुस गए जिनकी बिल्डिंग हद्दे निगाह, लंबी चौड़ी। हम किस खेत के मूली हैं, और हम अपने आप में
हिम्मत जुटाए बैठे हैं कि हम सब कुछ है, हम जो हैं सो कोई नहीं है, हमारे जैसा कोई नहीं है। अच्छा, सबको भटकाने वाला जो आजकल भटकाता है वो कौन है? शैतान। सब लोग जानते हैं ना शैतान भटकाता है। अच्छा ये भी जानते होंगे कि शैतान पहले जन्नत में रहता था, जन्नत में रहता था, मुअल्लिमुल मलाइका था, 6 करोड़ बरस जन्नत में रहा, अल्लाह की इबादत की, जन्नत। शैतान को कौन भटका दिया था कि आदम अलैहिस्सलाम का सजदा न करो? सबको तो भटकाता है शैतान कि नमाज ना पढ़ो, तिलावत ना करो, माँ बाप से अच्छा अखलाक ना रखो। हम लोग बहाना लगाते हैं ना शैतान का, कहा कि खुद हंसी आती है मुझको हजरते इंसान पर, और फेले बद तो खुद करे, लानत करे शैतान पर। क्या बात है, खुद हंसी आती है मुझको हजरते इंसान पर, फेले बद तो खुद करे और लानत करे। तो सबको तो शैतान भटका रहा है, और शैतान को किसने भटकाया था कि आदम का सजदा ना करो? उसका नाम है अना। मैं, मतलब मैं जो हूँ, शैतान क्या? मैं जो हूँ कोई नहीं। क्या मतलब? कि मैं आग से बना हूँ और आदम मिट्टी से बना है। मैं अपने आप में अना, मतलब हम, जो हम है वो कोई नहीं। मगर याद रखो मेरे मिल्लत के नौजवानों, लफ्ज़े आना का हकदार सिर्फ मेरा अल्लाह है। वाह क्या बात है। ये जुमला किसी के लिए ज़ेबा नहीं है, और जिसने इस जुमले को अपनाया है ऐसे खत्म हो गया कि उसके नाम तक मिट गया। आना, लफ्ज़े आना, मैं हूं, इस चीज का अगर हकदार कोई है तो मेरा रब है, इसके अलावा कोई नहीं है। और हम कहते हैं कि हम हैं, हम, हमारे जैसा कोई आप है क्या? जब सांस आपकी अटकती है तब पता चलता है हम की कम। जी क्या है? जब सांस सीने में अटकती है तब पता चलता है, तब पता चलता है। जब गैस ज्यादा बनता है तब पता चलता है आप क्या है। जब हार्ट का एक थोड़ा सा झटका आता है तब मालूम पड़ता है आप क्या है। आप कुछ नहीं है, जो है मेरा परवरदिगार। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा अल्लाह है। हम है क्या? अरे हम तो वो है कि एक वो नापाक कतरे से मेरा वजूद है, जिस कतरा अगर जिस्म के हिस्से से जिसका खुरूज हो जाए उसके ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाए। हम क्या कहना है, हम हैं क्या? कुछ नहीं। आना सिर्फ अल्लाह के लिए है। अपने, अच्छा, कितना आदमी कहते हैं कि मोच की लड़ाई है, शरीयत मोच रखने की इजाजत नहीं देती। आप मोच रखते का है कि लड़ाई आपसे मोच में हो जाती है? है कि नहीं? कहते मोच की लड़ाई है, गांव देहात में बोला जाता है। शरीयत मोच रखने की इजाजत नहीं देती। शरीयत इजाजत देती है दाढ़ी रखो, तो दाढ़ी नहीं रखते हैं। शरीयत कहती है मोच ना रखो, तो मोच रखते हैं। ये बताइए, उल्टे ही चाल चलते हैं। दीवान गाने इश्क और आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। वाह, अरे उस पर अमल कीजिए जिसको मेरे नबी ने फरमाया। क्या बात है, वाह, जवाब नहीं है। मोच की लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, नबी की उल्फत की लड़ाई लड़ो कि फलाना शख्स नमाज पढ़ता है मैं भी पढ़ूंगा, फलाना तिलावत करता है मैं भी करूंगा, फलाना तहज्जुद की नमाज पढ़ता है मैं भी पढ़ूंगा, फलाना इशराक की नमाज पढ़ता है मैं भी पढ़ूंगा, फलाना चास की नमाज पढ़ता है मैं भी पढ़ूंगा, फलाना वबीन की नमाज पढ़ता है मैं भी पढ़ूंगा, फलाना तस्बीह पढ़ता है मैं भी पढ़ूंगा। ये शौक होनी चाहिए, ये जज्बा होनी चाहिए। ये शौक होगा और जज्बा होगा, फिर इंशाअल्लाह हम कामयाब यहाँ भी होंगे, कामयाब वहाँ भी होंगे। सुभान अल्लाह, कोशिश कीजिए अच्छा अमाल करने, बेशक अच्छा अमाल कीजिए, नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सबसे पूछी जाने वाली जो बातें होगी सबसे पहले नमाज के बारे में अल्लाह पूछेगा। ये दुनिया कुछ नहीं है, सारे लोग अपने हैं। उसी वक्त सपना हो जाता है जब हमारे दोस्तों, अहबाब, घर वाले, रिश्तेदार
जानने पहचानने वाले हमारी खबर सुन के इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि वाह राजिऊन। बेशक हक बात है। सारी मोहब्बतें इसी चादर में सिमट के रह जाती है। बंदा चंद हाथ के कफन पहन के हिंदुस्तान से कब्रिस्तान की तरफ चला जाता है। ऐसा काम कीजिए कि आपके जाने के बाद दुनिया अफसोस करे कि जाने वाला तो गया है, बड़ा अच्छा आदमी था, जाने वाला तो गया है, बड़ा नेक आदमी था। मगर ये भी याद रखिएगा, अगर जो बुरा आदमी भी जाएगा उसके बारे में बुरा ना कहिएगा, इसलिए कि वो चला गया, उसके बारे भी अच्छे ही सोच रखिए, अच्छा कहिए। हो सकता है कि आपकी निकले हुए जुमले को परवरदिगार आलम ने कबूल फरमा लिया तो आपकी ये जुमला उसकी शिफात का जरिया बन जाएगा। बेशक हक बात है। उसकी शिफात का जरिया बन जाएगा। इसलिए बुरे को भी बुरा उनके जाने के बाद न कहिए, अपने आप में अच्छे बनने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी लोगों को हक कहने, हक पर अमल करने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। और सिर्फ आई लव मोहम्मद से काम नहीं चलेगा, नबी से सच्ची मोहब्बत कीजिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं। वाखिर दवाना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।